यूपी के आगरा में कमला नगर पुलिस और सर्विलांस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय खटखट गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कब्जे से 11 मोबाइल कीमती 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार चालक को व्यस्त और खिड़की को खटाखट कर कार से मोबाइल पार किया करते थे। छात्र गैंग का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला था, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या? ये थाना कमल नगर और सर्वेलांस एसओजी टीम नगर द्वारा मिलकर एक गैंग जिसका नाम खटखट गैंग है इसके खुलासा किया गया है। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका जो क्राइटेरिया रहता है, इनका तरीका ये रहता है कि ये लोग जो हाईवे पे गाड़ी रहती हैं, जो भी कारों में लोग रहते हैं, उनके खिड़कियों को खटखटाते हैं और जैसे ही वो अचानक से खिड़की खोलते हैं, इनके फ़ोन लेते हैं और छीन के भाग जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से हम लोग को 11 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 8 से 9 लाख रुपए है। और इन पे कुछ और अब पुराने भी क्राइम मिले हैं और भी डीसीआरबी के माध्यम से इनसे पता किया जा रहा है कि कितने और मामले हैं इन पे। और इनके पास से हमें एक औरा कार भी मिली है, जिसमें जाकर ये लोग पूरी ये घटना कारित करते थे। अलग अलग राज्यों में इन्होंने ऐसी घटनाएँ की हैं और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाके ये घटनाएँ की हैं। इस संबंध में ये हमारा एक अच्छा गुड वर्क है। ये मेरठ का गैंग है और इसमें मेनली अभी 3 लोग हैं और भी इनसे पूछताछ में भी हम देखेंगे कि इनके साथ और भी लोग तो नहीं जुड़े हैं। अगर और भी लोग होंगे तो हमारी टीम इसमें लगी रहेगी और फिर बाकी लोगों को गिरफ्तार करके इस गैंग को पूरा बस्ट किया जाएगा। पूछताछ में ऐसा कुछ बताया कि क्यों महंगे शौक पूरा करने के लिए करते थे या परिवार की कोई स्थिति अच्छी थी? ये तो अपराध है, अपराध करने वालों के अलग अलग कारण हैं। इन्होंने ऐसा कोई कारण हम लोग को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमारे लिए कोई इसका कोई मतलब नहीं है कि वो किस लिए कर रहा है। अपराध अपराध है और अपराध को उसी तरीके से हैंडल किया जाएगा और किया जा रहा है। ये आगरा में एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम दानिश, के पास 4 मुकदमे हैं। लास्ट के 1.5 या 2 सालों से बहुत ज़्यादा प्रचलित में है आगरा में। और उससे पहले बाकी लखनऊ जैसे ज़िलों में भी इन्होंने काफ़ी घटनाएँ की हैं, मेरठ जैसे ज़िलों में घटनाएँ की हैं। अभी आगरा में हम लोगों ने इनको बस्ट किया है और होपफुली अब आगे इस तरह की घटना आगरा में नहीं होंगी। और इनके अगर जो बाकी मेंबर्स हैं, उनको भी हम ट्रेस आउट करते हैं और उनको फिर कार्रवाई की जाएगी और इस गैंग को पूरी तरह बस्ट किया जाएगा अगर इनमें और कोई मेंबर है तो। चोरी की घटना कोई वारदात देते थे या नहीं, सिर्फ यही है तरीका। ये मेनली हाईवे पे रहते हैं और कमल नगर के जो मार्केट हैं, जो भी जहाँ पर कम ट्रैफिक हो, उन रोड्स पे ये लोग रहते हैं ताकि ये लोग छीन के एकदम निकल पाएँ। यूपी के मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिसके बाद वो अपनी कुल्लर विधानसभा में अपने घर वापस लौट गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, आप अगर देखें कुदरकी के अंदर भी जितने भी अधिकारी लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी तरीके से आप प्रयास ये करते हैं कि चुनाव के अंदर एक माहौल बना सकें एक पक्ष का। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि किस तरीके से आने वाले समय में जो आरओ हैं वो क्या अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। सवाल ये है, इल्मा अफरोज जो हिमाचल, सवाल दूसरा है मेरा, मुरादाबाद के कुंदरकी की निवासी है। हाँ, वो लंबा भेज दिया इल्मा अफरोज को हिमाचल में देखिए, वो कांग्रेस का अपना मुद्दा है, वो हमने जाना है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा। मुझे लगता है पार्टी कांग्रेस की खुद उसके ऊपर अगर अपना स्टैंड बताएगी तो वो ज़्यादा स्पष्ट कर पाएगी कि उनका क्या रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। देखिए, कुदरकी के उपचुनाव के अंदर हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन सभी समाज से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है तो बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। प्रशासन और शासन सरकार अपने इस समय सारे पैतरे इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने का, भय बनाने का, लेकिन जनता ने मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अभी अपने सभी लोगों का समर्थन कर रहे हैं और जो भी दबाव बनाने का प्रयास किया रहा है, दबाव में नहीं आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक कल एक दिन पहले हम मुरादाबाद आए थे, उन्होंने कहा कि अब तक मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने तेज पत्ते के तरह इस्तेमाल किया, उन्हें साइड
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीति में अपने हिसाब से अपने समीकरण का इस्तेमाल करती है, यही वो पार्टी और वो नेता हैं जिन्होंने कभी मुसलमानों को उनके कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के दूसरे प्रदेश होते हैं तो अपना बेनिफिट लेने के लिए दंगा जैसी कराने का प्रयास करते हैं। और आज जब यही लोग हैं, जब कुदरकी आए हैं तो कुदरकी आके मुसलमानों का जो कि वोट चाहिए, यहाँ बहुतायत संख्या में मुसलमान है, तो उनका वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों को तेज पत्ता बता रहे हैं। मुसलमान समाज जो है बहुत जागरूक है, वो आज की तारीख में पूरी तरीके से समझ रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बेहतर इस्तेमाल कर ले, कितने भी बड़े बड़े स्टेट्स में दे दे, और जहाँ तक उन्होंने तेज पत्ते वाली बात कही तो मैं यही कहूँगा कि तेज पत्ता बड़ा ध्यान से डाला जाता है, अगर बिरयानी में ज़्यादा पड़ गया तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। अच्छा, आज झांसी की एक घटना जो सामने आई, उसमें डिप्टी सीएम का स्वागत बाकायदा चूड़ा डालकर किया गया, उनका वेलकम किया गया। क्या मानते हैं किस तरह का ये काम किया गया? कहाँ पे? झांसी में जो घटना हुई है उसका निरीक्षण करने के लिए। हाँ, देखिए, झांसी में जो घटना हुई है, जो बच्चे थे उनकी जो झुलसने से मौत हुई है, उसके अंदर ये कहा गया कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से हुआ। मैं उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जब आपने उसको मान्यता दी होगी तो निश्चित तौर पे सारी एनओसीज़ ली जाती हैं। एनओसीज़ लेते समय कि आपने देखा जो अगर आग लगती है बिल्डिंग के अंदर तो जो वाटर सिस्टम चलाया जाता है कि कहीं भी आग लगे तो ऑटोमेटेड वाटर सिस्टम स्प्रिंकलर होता है कि वो आग बुझाने के काम आता है। तो आपने क्या उसका रखरखाव किया? क्या उसकी चेकिंग होती थी? आपकी सरकार में आज स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये है कि वो मेडिकल कॉलेज जो किसी समय पे एक दिन में 2-2 हज़ार के मरीज़ देखते थे ओपीडी में, आज वो 500 मरीज़ नहीं देख पा रहे हैं। सारे केसेस रेफ़र कर दिए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर गोरख धंधा चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को ले जाने का। तो आज अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इसमें सीधे तौर पे ज़िम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर उनको मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं तो वो व्यवस्था जो उनको देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दे नहीं पा रहे हैं। आज जो स्थिति मेडिकल कॉलेजों की है उसके अंदर पूरी तरीके से मैं कहता हूँ, और जो घटना भी हुई है, यहाँ भी हुई झांसी में, गोरखपुर में भी हुई, और प्रदेश के अन्य जिलों में जो घटना हो रही है उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कुंदरकी में मुकदमे दर्ज हुए, लगातार कार्रवाई किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कुंदरकी में जान चुकी है कि जीत नहीं रही है। उनको पूरी तरीके से इस बात का आभास हो गया है। अब उन लोगों ने प्रेशर देने के लिए, दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर करना, झूठे केस दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों ने उन नेता की अगुवाई हैं जिन्होंने कभी जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। जेल भरो आंदोलन जब हुआ था, हजारों लोग नेताजी के साथ जेल में जाने का काम किए थे। तो हम लोग जेल से कभी नहीं डरते हैं। जेल से ही राजनीति शुरू हुई, नेताजी ने शुरू करी जेल से ही। उन्होंने, जब भी कोई नेता जेल जाता है तो निश्चित तौर पे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ही जेल जाता है। तो आज भी अगर हम लोगों पे एफआईआर हो रही हैं तो हम लोगों को कोई उसका गुरेज नहीं है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी इसी तरह आगे रही। देखिए, एक तरफ सरकार और निर्वाचन आयोग कहती है कि अधिक से अधिक वोट डालने का काम करें और उनके प्रशिक्षण भी अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव का दिन आ जाता है तो सरकार प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा वोट को रोकने का काम करवा रही है। इसी प्रकार से कई उदाहरण इसी चुनाव में नहीं, रामपुर के चुनाव में भी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि इतना आतंक, इतना भय पैदा कर दिया गया कि लोग वोट देने के लिए घरों से निकले लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाए। दावे के साथ कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत कुंदरकी विधानसभा में हो जाएगी। अच्छा, झांसी में कल जो है एक बड़ा हादसा हुआ है, 10 बच्चे झुलस के मर गए अस्पताल के अंदर। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीच में बयान आ रहा है सीएम की तरफ से, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कभी भी इस तरीके की हो सकती है। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर है। इनके पास बच्चों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इनकी जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के लिए है, सामंतवादी लोगों के लिए है।
बच्चों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं। ये झांसी का ही एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे अस्पतालों में एडमिट रहे। एक साथ 70 बच्चे गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री जी का जनपद, गृह जनपद माना जाता है, वहाँ ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। ये सरकार चाहती क्या है? सरकार किस हिसाब से सेवा करना चाहती है? लोगों को मार करके, लोगों को मुर्दा बना करके, या लोगों को जिंदा करके? भारत का संविधान कहता है कि इस देश में वो आवाम जो वास्तव में शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य से दूर है, ऐसे लोगों को आगे ले आइए और आगे बढ़ाने का काम करें। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई में वो समाज जो कभी हिस्सा नहीं पा सका है, जो राजनीतिक हाशिए पर रहा है, ऐसे समाज को भी आगे लाने के लिए एक पीडीए का मंच बना है और पीडीए ही संविधान की ताकत है और ये पीडीए संविधान को बचाने के लिए संकल्पित है। और आपकी कुंदर की विधानसभा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अब जान लो कि कम से कम 80,000 मतों से जीत करके इस विधानसभा में जाएगी। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं इस बार मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के कैंडिडेट। ब्रजेश पाठक जी वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दो डिप्टी सीएम हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि संविधान क्या चीज़ है। संविधान के बारे में अगर उन्हें पता चल जाए कि संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से गर्त में है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र के गर्भगृह में इन्होंने शेंगोल का बीज नई संसद में बोने का काम किया है और जो इन्होंने शेंगोल स्थापित किया है नई संसद में, उसी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर के नरेश जो कुर्मी समाज में जन्मे थे, छत्रपति साहू महाराज, उस बुनियाद को लेकर के संविधान की बचाने की मुहिम में है। शेंगोल इस देश का खात्मा होगा तो इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र हो जाएगा, एक भाईचारा पैदा होगा जो समता, समानता और भाईचारे का नारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसी के आधार पर ये देश चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की आग में देश को ले जाना चाहती है। नफरत में झोंक करके सबको, चेहरों को, हंसते हुए चेहरों में भी मुस्कान नहीं ला पा रहे हैं, मुरझा रहा है चेहरा। इसलिए संविधान को बचाने की स्थिति में पूरे देश का नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं आगे हैं। अध्यक्ष जी, भाजपा ने मुस्लिम की तरफ रुख किया है, जिसकी शुरुआत कुंदरकी से खुद डिप्टी सीएम ने की है। तो भाजपा का रुख किसी की तरफ नहीं है। जिसका रुख भारत के संविधान के प्रति नहीं होगा, देश की किसी भी जनता के साथ उस नेता का रुख नहीं हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी के विचारक बाबा साहब डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की मंशा है कि जो व्यवस्था इस देश में उनका कभी सपना नहीं था कि राजा रानी के पेट से पैदा हो, वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है शेंगोल के माध्यम से। वो कह रहे हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे पंडित आदमी मुसलमानों को संबोधित कर रहा है यार। एक वीडियो वायरल हो रहा है ब्रजेश यादव का, झांसी गए हैं अस्पताल में देखने, लेकिन उनके स्वागत में चूना छिड़का जा रहा है और यही देख लीजिए, ट्रीटमेंट करा जा रहा है। अब आप ये समझ लो, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, बच्चों का तो इलाज नहीं कर सके, वो चूना छिड़क दें, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर दें, वो बच्चे हम लोगों के बीच नहीं हैं। वो देश के प्रति, समाज के प्रति जो उनकी अव्यवस्था के रूप में परिणित है, पहले उसको सुधारने का काम करें। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी ले जाते समय एम्बुलेंस से एक बाइक सवार की टक्कर हुई, जिससे 5 घायल हुए। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पबैया मोड़ के पास का है। कहाँ रहते हैं रामदेव? क्या घटना हुई है, कैसे जानकारी आपको मिली? हमें साथ जानकारी फोन द्वारा मिली है कि पबैया मोड़ पे हमारे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हम पूछा है कि बाइक से हो गया। हाँ, उन्होंने बताया हमारे पैर दोनों के टूट गए। अच्छा, अभी हम बाइक पे आए हैं तो हमें आने के पहले एम्बुलेंस। अच्छा, कितने लोग घायल हुए थे? क्या मामला है? देखिए, बबेरू और ओरन के मध्य में पवैया स्टाफ में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं।
उनके पैरों की हड्डियाँ चिपक गई कट कट करके, और 2 लोग घायल हैं लेकिन ठीक है सभी चारों मरीजों को। और एक कायल का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 5 मरीज हैं जो कि 4 ऐसी घटना हुई है, कहाँ पे हुई है घटना ये घटना एक भदेदू के पास हुई। मोटरसाइकिल वाले और किसी वाहन से टक्कर हो गई, जानकारी नहीं अभी पर्याप्त मात्रा में हुई है। अब फिर इसके बाद एम्बुलेंस वाला उसी को लेके आ रहा था बाड़ी को, घायल को, तो बीच में घायल का एक व्यक्ति जा रहा था बाजार करके, घायल वाले का और एम्बुलेंस का आमने सामने से टक्कर हो गई। अच्छा, एम्बुलेंस से टक्कर हो गई है बाइक सवार की। जी। सर 5 लोगों को एडमिट कराया गया था, क्या मामला है? अमित सन ऑफ रामदास उम्र 18 साल निवासी परसेटा, सिरोमन सन ऑफ रामदास उम्र 26 साल निवासी मझीवा, गोलू सन ऑफ सहादेव उम्र 18 साल निवासी लालपुर, अंकित सन ऑफ विपिन सिंह उम्र 17 साल निवासी छिलोरर, नारायण सन ऑफ देवी दयाल निवासी कायल। इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया। मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनकी हालत गंभीर थी, जिसके चलते इनको बांदा जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। परिजनों के द्वारा क्या बताया गया? परिजनों के द्वारा बताया गया इनका एक्सीडेंट हुआ है। यूपी के बांदा में महाराष्ट्र के बीजेपी संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी की माता का निधन हो गया। अंत्येष्टि में शामिल होने बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बांदा जनपद के महुआ गांव के रहने वाले हैं संगठन मंत्री चंद्रशेखर। सर आज बांदा दौरे पे हैं, इसके क्या मायने हैं सर? बांदा में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय चंद्रशेखर जी की पूज्य माता जी का निधन हुआ है। हम सब शोकाकुल हैं। पूर्ण आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा के अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को सहनी पीड़ा को सहने की ताकत। सर झांसी मेडिकल कॉलेज में सर जो घटना हुई है उसमें विपक्ष कह रहे हैं कि वहाँ सायरन नहीं बजा और तमाम आ रहा हूँ, सारी घटना को उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए। इसको सर अभी तक किसी को कोई कार्रवाई की गई है किसी पर? घटनाएं न हो उसके लिए जैसे ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कोई दीगर दल ऐसे मामलों में राजनीति ना करें।